अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर प्रमोद काला। छोटी दीपावली, छोटी दिवाली जिसे कहा जाता है, साहित्यिक भाषा में नरक चतुर्दशी के विषय पर प्रकाश डालते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण है, आओ आइए इस पर इस कार्यक्रम का श्रवण करें। भगवान शिव एवं पार्वती जी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर को हिरण्याक्ष ने गोद ले लिया था और हिरण्याक्ष उस समय आसाम, जहाँ पर जिसे उस समय की भाषा में प्रागज्योतिषपुर कहा जाता है, गुवाहाटी जिसकी राजधानी थी, वहाँ का राजा नरकासुर था। नरकासुर यह एक महत्वाकांक्षी असुर सम्राट था। उसके मन में यह महत्वाकांक्षा थी कि वह 16 साल की सुंदर राजकुमारियों को और 16,000 साल की सुंदर राजकुमारियों को और 16,000 देश की राजाओं को कामदा देवी को, जिन्हें की जय कामाख्या देवी कहा जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में है, असम के अंतर्गत पड़ता है। कामाख्या देवी को नरबलि चढ़ाकर वह चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। यह उसके मन की यह इच्छा थी और उस इच्छा के अनुसार नरकासुर ने 16 साल की 16,000 सुंदर राजकुमारियों का अपहरण करके उन्हें अपने कारागृह में बंदी बना दिया और 16,000 राजाओं को भी बंदी बना दिया। एक निश्चित समय पर उसको उन सुंदर राजकुमारियों की और उन राजाओं की, जो कि 16 यानी कि 32,000 की संख्या में नरकासुर की जेल में बंदी थी, उनको कामाख्या देवी की बलि चढ़ानी थी, जिससे कि वह संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। क्योंकि वह कामदा देवी का भक्त था, कामाख्या देवी का भक्त था, ऐसी उसकी अभिप्राय मंशा थी। तो किसी प्रकार से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को यह गुप्तचरों के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ कि प्रागज्योतिषपुर नरेश नरकासुर 16,000 सुंदर राजकुमारियों की और 16,000 राजाओं की कामाख्या देवी को नरबलि चढ़ाकर वह भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। तो श्री कृष्ण प्रागज्योतिषपुर गए, जाकर उन्होंने उस महान असुर सम्राट, जो कि एक महत्वाकांक्षी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाह रहा था, उसका वध किया और वध करने के पश्चात कारागार से सबसे पहले उन 16,000 सुंदर राजकुमारियों को आज़ाद कराया। और जब 16,000 राजकुमारियों को जैसे कृष्ण ने आज़ाद कराया, नाने कितने वर्षों से वह नरकासुर की जेल में थी, तो उन 16,000 राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से कहा कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें तो ये पता नहीं कि हमारे माता पिता जीवित हैं कि नहीं हैं। आपने हमें कारागार से मुक्ति दिलाई है और हम आपको जानते हैं, इसलिए हम आपको अपना पति मानती हैं। इस कारण भगवान कृष्ण की 16,000
वो राजकुमारियाँ धानी हुई, जिनको कि जय श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर नरेश नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया। क्योंकि सब अक्सर सुनने को मिलता है कि जय भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी। तो 16,000 तो ये हो गई, अब 8 पटरानियाँ थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह और उन 16,000 राजाओं ने भी भगवान कृष्ण को अपना अधिपति चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। श्री कृष्ण की स्थिति उस समय अखिल भारतीय महासचिव स्तर की थी। वह अखिल भारतीय राजनीतिक महासचिव थे। तो उन राजाओं ने भी उनको अपना चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। तो इस छोटी दिवाली का संबंध प्राग ज्योतिषपुर नरेश, जिसे हम आसाम कहते हैं या गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, कि वध के कारण ये उत्सव, छोटी दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। उसके पश्चात बड़ी दीपावली आती है। बड़ी दीपावली का संबंध आप सब जानते हैं कि जब भगवान राम ने लंका नरेश दशानन का वध किया, तो वह अपने जो ऋषि मुनि थे, जिनके परामर्श, सहयोग और परामर्श से भगवान राम ने लंका नरेश दशानन का वध किया, तो उनसे वो मिलते हुए चले आए। यानी कि लंका से लेकर और अयोध्या से पहले वे उन ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, जिन्होंने लंका नरेश दशानन के विषय में बतलाया कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, महान प्रतापी असुर सम्राट है। उसको जैसा आप समझ रहे हैं कि उसको मारना इतना आसान है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। समझे? उन्होंने दिव्यास्त्र दिए ऋषि मुनियों ने। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को सारंग धनुष दिया था, जो भगवान विष्णु का धनुष था, और बाण दिया था, इसको कराल बाण कहते हैं, अर्धचंद्राकार बाण था वह। तो इस प्रकार से उन ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, और कहने का अभिप्राय ये है कि 10-15 दिन का विजयादशमी से लेकर अयोध्या आने में भगवान राम को 15-20 दिन का समय व्यतीत हो गया। और जैसे ही वे अयोध्या में आए, पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को कहा कि भाई तुम शीघ्र जाओ और भाई भरत को बताना कि यह तुम्हारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि 14 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद यदि श्री रामचंद्र नहीं आए, तो वह अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए पहले उन्होंने हनुमान जी भेजा। हनुमान जी गए, भाई भरत को बताया कि आप निश्चिंत रहिए, और भरत आश्वस्त हो गए कि अब रामचंद्र जी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, वे आएंगे और राज्याभिषेक लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य था, अयोध्या का सिंहासन, वह भरत राजपूत नहीं था, और भरत एक ईमानदार भाई था, बेईमान नहीं था। इस तरह से समझिए कि रामचंद्र जी भरत के ऊपर आश्वस्त होकर ये 14 वर्ष की पिकनिक स्पॉट पर गए। समझिए, 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास में वन विहार किया, जिसे इंग्लिश की भाषा में पिकनिक कर सकते हैं। और उन्हें पता था कि भाई भरत मेरा भाई ऐसा नहीं है। भगवान रामचंद्र जी कहते थे, भरत ही हो इन राज मरु विधि हरि हर पद पाए। अयोध्या का राज सिंहासन पर क्या मेरा भाई भरत ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुकाबले से पद प्राप्त हो जाए, तो उसके ऊपर भी अहंकार उसको छू तक नहीं जाएगा, वह ज्यों का त्यों रहेगा। कहने का मतलब भगवान राम को अपने भाई भरत पर विश्वास था। और भरत की भी महानता देखिए
कि यह उन्होंने अपने भाई राम का विश्वास बनाए रखा। तो कहने का मतलब मुख्य विश्वासी का विश्वास बचाए रखना। ये जो दीपावली का त्यौहार है एक राष्ट्रीय त्यौहार है। यह इसका संबंध जो है देश की अर्थव्यवस्था से है। देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। हमें बचत के महत्व को समझना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी हमें संदेश देती हैं कि भाई यह है बचत करना सीखे। सबसे बड़ी कमाई बचत होती है। ये खर्च करने के लिए तो आप अरबों खरबों भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन बचत ही व्यक्ति के जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और आगे उसका जीवन भविष्य सुखद रहता है। तो ये हमें दीपावली बचत के लिए जो है संदेश देती है। दूसरा, इसमें कृषि, पशुपालन, गोवर्धन पूजा का संबंध पशुपालन से है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि एवं पशुपालन है। श्री कृष्ण ने यह गोवर्धन पूजा के रूप में हमारे देश के निवासियों को जो है पशु संवर्धन के महत्व को जो है महत्व का संदेश सारे भारतवर्षियों को दिया। उसके पश्चात अगला जो है त्यौहार आता है भैया दूज, जैसे यम द्वितीया कहते हैं। तो यम द्वितीया का जो उत्सव है इसमें भाई बहन का उत्सव है। भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है, भोजन करता है। यमराज यमलोक से अपनी बहन यमुना के यहाँ भूमंडल में आते हैं और यह बहन के यहाँ यह भोजन ग्रहण करते हैं। तो यमुना ने भी जैसे अपने भाई से कहा कि भाई जैसे यमराज से कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो इस दिन जो है मेरे जल में स्नान करे उसे यम यातना नहीं हुई। तो यमराज ने कहा ठीक है, जो व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करेगा उसे यम यातना नहीं होगी इस दिन के अवसर पर केवल। तो ये सब पंच दिवसीय त्यौहार एक राष्ट्रीय त्यौहार है। अनेक प्रकार से इसका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से इसकी महत्व को स्वीकार करना चाहिए। और इस अवसर पर हमें जो समाज का सर्वहारा वर्ग है, देश में बहुत से परिवार जो है एक टाइम खाना खाकर रहते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हमें अपनी देशशीलता का जो है संतुलन जो है का परीक्षण करना चाहिए कि हम वास्तव में हमारे अंदर कुछ जो है देने की क्षमता है कि नहीं। हम समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पंचशील सिद्धांत थे, पंचशील सिद्धांतों में यूनिसेफ का जो निकल आता है, यूनिसेफ में यही आता है कि भाई जो है जो बच्चे अनाथ हैं उन बच्चों का जो है संरक्षण किया जाए, उनको गोद दिया जाए, उनका भोजन दिया जाए, वस्त्र दिया जाए, आदि आदि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें जितना हमसे हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार उन देश की जो है विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों या शिशुओं का, व्यक्तियों का जो है का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको अन्न, भोजन, वस्त्र, मिष्टान आदि जो कुछ भी हो सकता है, यदि धन भी दे सकें तो अच्छी बात है। इससे ईश्वर की आत्मा प्रसन्न होगी और आपको शुभाशीष प्रदान करेगी। ये एक पुण्य कार्य, महान कार्य है। अपना तो हम जो मर्जी करें, अपने खाने पीने को दुनिया नहीं देखती, संसार नहीं देखता। यदि हम दूसरे को देखते हैं तो एक पुण्य कार्य भी अच्छा कार्य है और
हमें भी एक तरह से आत्मसंतुष्टि होती है और ये होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, देश के नागरिकों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये त्यौहार यही संदेश देते हैं। और यदि आपको कुछ विशेष दीपावली के विषय में जानना हो तो अपने पुराने पॉपुलर और ओल्ड सीरीज में ओल्डेस्ट जो है प्रोग्राम में जो है आपको गीत मिल सकता है। ये गीत माली की तेरा सत सत अभिनंदन, ये गीत जो है दीपावली पर जो है प्रसारित किया गया है। आप इसको यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। और दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ विस्तार पूर्वक स्वस्वर गायन के रूप में आपके सेवा में प्रस्तुत है। अत्यधिक समय न लेकर हम यहीं पर अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं कि हमें यह राष्ट्र हित को सर्वोपरि ध्यान रखना चाहिए। समाज का जो सर्वहारा वर्ग है, जिनका कोई नहीं है, उनके हम हैं, हमें उनके लिए करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही मानव का एक कर्तव्य है, मानव धर्म है। और यदि हम मानव धर्म का पालन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का अंश मानते हुए यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पुण्य के भागी होंगे और भारत माता की यह महान संतान होने का गौरव प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आशा है ये प्रसारण जो है आपको रुचिकर लगा होगा। यह प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए और मनन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।